इधर राजा भीष्मक जो हैं उनकी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो जाती है। कुंदनपुर के महाराज भीष्मक बड़े ही आदर्श राजा थे, जिनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। और ये कुंदनपुर सीटी दे रहा है आवाज बढ़ाने पर, देखो क्या चक्कर है। ट्रेवल ने कम करो, ट्रेवल कम करो, आवाज बढ़ाओ, मशीन के वैसे। हेलो हेलो हेलो। जिला इटावा में जो कुदरकोट नाम का नगर है उसे ही कुंदनपुर कहा जाता था। महाराज भीष्मक के 5 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम रुकुम है, जिसकी ससुराल चंदेरी में थी। उसके साले का नाम था शिशपाल। जब महाराज भीष्मक की जो बेटी है रुक्मिणी, पहले तो महाराज के घर में कोई बिटिया ने जन्म नहीं लिया। महाराज भीष्मक बड़े ही चिंता तो रहते हैं। कुंदनपुर कैसी नगरिया है, ओहो। कीरत की ध्वजा स्वर्ग में भैया। महाराज भीष्मक के घर में किसी बात की कमी नहीं है। 5 लड़के हैं, लेकिन जब किसी बिटिया ने जन्म नहीं लिया महाराज के घर में, पतिव्रता नारी है, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए।
लेकिन ये घूम क्यों रहा है? इसको बंद करो घूमना। पतिव्रता नारी है महाराज भीष्म के घर में। इधर रुक्मिणी जी जन्म लेने वाली है महाराज भीष्म के यहाँ। अरे पतिव्रता रे सुंदर जाकी रानी। जिस समय भीष्म कचहरी में थे और ये खबर हुई कि महलों में एक बिटिया ने जन्म लिया है, महाराज उछल पड़े, बड़े ही खुश होने लगे। मेरे बहुत दिनों के बाद में एक बिटिया ने जन्म लिया है, मेरे अबो भाग्य हैं, अब तो मैं धन्य हो गया। ओहो, उसी समय नारद जी का पदार्पण होता है। नारद जी का जब पदार्पण हुआ, नारद जी कहने लगे महाराज भीष्म को, हाँ क्या कारण है, आज तो तुम बहुत ही खुश नजर आ रहे हो।
अरे नारद जी आज कुछ मत पूछो, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। और ये 101 रुपया सत्यपाल सिंह जी गांव पुठिया से प्रभु के चरणों में दान अर्पण करते हैं। 500 रुपया भंडारे में दे रहे हैं धर्मेंद्र सनौप चंद्रपाल सिंह जी बघेल साहब अपने ही गांव पुठिया से 51 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। 200 रुपया बाबा राम सिंह बघेल साहब जी भंडारे में दान देते हैं। 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है। और 500 रुपया भंडारे में आए हैं सत्यपाल सिंह मास्टर साहब की तरफ से, जो नगला दुबे के रहने वाले हैं। और 51 भारतीय मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है हमारी अम्मा जी ने, जो हमारे बाबा श्री पंडित जगदीश कुमार जी हैं, उनके घर से। तो मुरली मनोहर कन्हैया भोलेनाथ सबके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो कन्हैया लाल की जय। नारद जी कहने लगे, क्या कारण है? आज तो तुम बहुत ही खुश नजर आते हो भीष्मक। महाराज भीष्मक कहने लगे, नारद जी देवी ने लीनो जन्म रे के आई के हाई महलन में। राजा भीष्मक ने आसन पर बिठाया नारद जी को। जब बिटिया की हस्तरेखा को दिखाया है, नारद जी कहने लगे, ये साक्षात देवी तुम्हारे यहां अवतार लेकर के आई हैं। और महाराज भीष्मक, तुम्हारी बेटी की शादी भगवान कृष्ण योगी राज के साथ में होगी। के हाथ जोड़े राजा कहें, सिद्ध भय सब काम। बिटिया जन्मी भवन में, धर दीजो प्रभु नाम। नारद जी ने बिटिया का नाम रुक्मिणी रखा है। और लल्ला रुक्मिणी धीरे 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 11 वर्ष की हो गई। अच्छा, हाँ। फिर का भाव? जब 11 वर्ष की हो गई, महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटा रुकुम, जी पिताजी। तुम ऐसा करो, बोलिए।
तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है वो शादी के योग्य हो गई है। अच्छा, हाँ, ऐसा करो, बोलो। कोई घरवर तलाश कर लो। ठीक है पिताजी, हैं? ठीक है, देख लेंगे। हाँ, कोई लड़का अच्छा सा होना चाहिए और तुम जल्दी से घरवर की तलाश कर लो। ठीक है। रुकुम कहने लगा, पिताजी आप चिंता ना करो, लड़का तो मैंने देख लिया है। कौन है? कौन है? हाँ, आप तो जानते ही होंगे। अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिवार है, दौलत से भरा भंडार है, कोई कैर नहीं, अपना खास रिश्तेदार है। कौन है वो? जानते हो, पर समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बता देते। बताओ बताओ। चंदेली के राजा सुने शिषपाल, हाँ, हमारे साले साहब। अच्छा, वो तो तुम्हारे साले हैं ना? तो हाँ, बताओ। वही तो कुमड़ी के लिए अच्छे रहेंगे। रुको। पिताजी हम सही कह रहे, मान जाओ। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साले के साथ में? क्यों नहीं? ये तूने कैसे सोच लिया? सोच लिया नहीं, हो के रहे ना, बता दिया। बूढ़े है गए हो, बूढ़े है गए के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बीड़ी हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए वो तुम्हारा साला है, तो क्या हुआ? और तुम्हारे साले के लिए मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल कर सकते। जब पहले उसने अपनी बहन तुम्हें दे दी, भला तुम दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी के एहसान बंद नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपनी बहन हमें दे दी तो हम उन्हें दे देंगे। अच्छा, और क्या? ये वचन बा में कहा है। तुम रुक्मिणी सुन रही थी। रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी इस दुनिया में मोह नहीं दिखाऊंगी। श्याम, और ये 501 रुपया पप्पू सिंह जी, सनौफ श्री देवी सिंह जी नगला दुबे से भंडारे में दान देते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया भोलेनाथ इनके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। रुक्मिणी रो करके कहने लगी, श्याम ओ मुरली बाले श्याम, तोई तेरी दासी रही बुलाई रे। सुंदर मेरा भैया
ही शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है। बताओ श्याम, ऐसा अगर हुआ तो मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ कन्हैया। मेरा बबला बूढ़ो भारे बिना नासी पेट नहीं जाइए। आज कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया और कन्हैया कन्हैया मेरा बबला बूढ़ो भारे बिना नासी पेट नहीं जाइए। आज कर मोहन